हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 कैसे कब और कहाँ, इस टॉपिक से जो भी हमारा एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। और देखिए, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो है कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्र अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, देहरादून में है। तो याद रखिएगा ये कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। आंसर ई जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, वर्तमान काल। तो इसका होता है हम लोग का ब्रिटिश काल हो जाएगा, ठीक है। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है, जैसे कि ब्रिटिश लोग जब आए थे तो उनके कारण जो हुआ हमारी भारतीय जो संस्कृति थी, ठीक है, यहाँ पे हर तरीके से हमें चेंजेस देखने को मिला। मतलब वो लोग का जो यहाँ पे छाप जो है छोड़ के गए हैं आपका हर फील्ड में, उसको हम लोग औपनिवेशिक कहेंगे। तो आंसर सी जो रहेगा इसको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4, इनको 3 कालों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। जेम्स स्टुअर्ट था, जेम्स मिल था, थॉमस मुनरो था और आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ये आपका जेम्स मिल था, ठीक है। तो इसने जो है आपका इतिहास को, जो भारत का इतिहास है उसको हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इन 3 काल में बांटा था। जबकि ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है इतिहास को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए हैं। अभिलेखागार, संग्रहालय। तो आपको पता होगा कि जो भी आपका दस्तावेज होता है, जो भी चीज़ होती है, ये आपका अभिलेखागार या संग्रहालय में आपका बचा के रखा जाता है, वहाँ संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनकी व्यवसाय उपयोग सभी। तो ये सभी चीज़ें जो है ना जनगणना के थ्रू जो है इनकी जानकारी प्राप्त की जाती थी। क्योंकि इनका कहना था कि अगर हमें सर्वेक्षण के माध्यम से हम लोग एक अच्छी तरीके से जो है हम लोग चला सकते हैं, ठीक है, यानी देश को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। नेक्स्ट है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात का विशेष महत्व दिया। देखिए, सेम क्वेश्चन है, सर्वेक्षण। क्योंकि इसी सर्वेक्षण से तो हमें पता चल रहा है ना कि पूरे कितने लोगों की संख्या है, उसमें कितने जो है आपके मेल है, कितने फीमेल है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितनी आपका इलिटरेसी रेट है, कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है, मतलब कितने शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, कितने बच्चे हैं, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है। हर चीज़ की जो है जानकारी हमें किससे मिल रही थी, सर्वेक्षण से मिल रही थी। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका, यहाँ पे आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। जेम्स मिल के द्वारा, जेम्स रेनल, वॉरेन हेस्टिंग और आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी देखें कि जेम्स मिल ने आपका लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसी के थ्रू इन्होंने हमारे जो क्या 1817 में जो है इन्होंने 3 भाग में इतिहास को विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शास्त्र भेंट किसको कहा गया है। प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। तो ये जो है प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा गया है शास्त्र भेंट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया है। 1922, 1920, 1905, 1907। तो याद रखिएगा ये आपका 1920 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ की जादू में खोए रहते थे, युद्ध में या तारीख में। तो वो लोग तारीख में खोए हुए रहते थे, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने। 1770, 1771, 72, 73 में बने थे, 1773 में। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था ना 1773 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ लोगों के इतिहास के बारे में क्या धारणा है कि इतिहास बहुत उबाऊ है, ये बहुत रोचक है।
तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतिहास बहुत उबाऊ है, ठीक है। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का मार्ग, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का अंतिम व्यवसाय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट ये भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन। तो ये भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कनाट का और आपका उपयोग सभी। तो ड्यूक ऑफ कनाट का जो है पदवी दी गई थी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपेन। तो आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन तीन कालखंडों में बांटा था? बिल्कुल सही, ये तो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर डी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।